इस वीडियो में आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 इज। यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है 960 और 240 का। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटे से छोटा नंबर जो 960 और 240 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 960 के जब आप फैक्टर करते हैं तो इसके बनेंगे 240 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि 240 इसमें ऑलरेडी है। तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम होगा ये होगा 960। आप प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, द नेचुरल नंबर 1 इज। नेचुरल नंबर क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी ये तो न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। प्राइम का मतलब है जिसके दो फैक्टर हों, कंपोजिट का मतलब है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, 3 हों। तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, तो ये न प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट है। क्वेश्चन 3, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट। यानी कि n एक नेचुरल नंबर है और 5 की पावर अगर हम n लेते हैं तो इसकी जो डिजिट होगी लास्ट एंड वो क्या होगी? तो यहाँ पे n जो होता है ये होता है 1 2 3, इस प्रकार चलता है ये। तो पहले 5 की पावर 1 लेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 की पावर 2 लेंगे 25, 5 रेज टू पावर 3 125, 5 रेज टू पावर 4 लेंगे तो ये आएगा 625। यानी इन सभी नंबरों की जो एंड डिजिट है ये क्या रहेगी? 5। तो अगर आप 5 की पावर नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमेशा जो एंड डिजिट आएगी अपने पास 5। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 4, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स यानी कि x के ऊपर ये कितनी जगह इसको टच कर रहा है? ये आएगा, तो ये 2 जगह पे टच कर रहा है, तो इसके जो जीरोज होंगी 2। क्वेश्चन 4 ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, इसकी 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये याद रखना है अल्फा और बीटा का जो प्लस है वो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस इंटू बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट -2 डिवाइड में ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी, ये आएगा 2/p। इसी प्रकार अल्फा और बीटा की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है सी अपॉन ए। सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म 3p, और नीचे ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी, पी से पी कैंसिल यानी कि 3। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, याद रखना। तो यहाँ से 2p इज इक्वल टू 3 होगा, यानी कि 2/p इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये आएगा 2/3। p इज इक्वल टू 2/3, 2/3। क्वेश्चन 5 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दी गई है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है। ये कंसिस्टेंट एंड और डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें जो अपनी कंडीशन रहेगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इनमें से एपी कौन सा नहीं है? तो पहली जो अपने पास सीक्वेंस दी हुई है ये एपी है, क्योंकि इसका जब आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सभी में इक्वल आएगा, यानी कि 1/2। सेकंड वाले में जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सभी में, यानी कि दो, अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड घटाएंगे तो इसमें आएगा -2। नेक्स्ट जो है इसको लिख सकते हैं √2, यानी कि 1√2। आगे लिख सकते हैं 2√2, 3√2, यानी इस प्रकार चलेगा। तो इनका जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है अपने पास √2। तो इसमें जो लास्ट टर्म बच गई ये अपने पास एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। अब इनका जब डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 24। अब ये इक्वल नहीं है आपस में, इसका मतलब जो अपने डी ऑप्शन है ये पी नहीं होगा। क्वेश्चन 8, इन ए ट्रायंगल। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। एंगल ए क्यू के बराबर है, बी आर के इक्वल है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल पहले मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे ए बी सी। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम बाद में लिखूंगा, पहले यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि ए पी क्यू के बराबर है, तो ए है तो ऊपर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू, ताकि बराबर हो जाए। बी आर के इक्वल है तो बी यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं लिख लेता हूँ आर। अब बच गया जो तीसरा एंगल है, अब देखो बी आर के बराबर है तो बच गया वो तीसरा एंगल सी, वो भी आपस में इक्वल होंगे।
इसका नाम हो गया P। तो इसमें बताना है साइड का रेशियो, कौन सी साइड है, AB और AC का रेशियो किसके बराबर होगा। तो AB का जो रेशियो है ये QR के बराबर होगा, यानी कि AB रेशियो AC इज इक्वल टू, अब AB का जो रिलेशन है ये है QR के साथ, और AC जो है ये वाली ये साइड है इसका रिलेशन है QP के साथ। तो AC का रेशियो हो जाएगा QP के साथ। तो इसमें ऑप्शन ये राइट होगा जो कि अपने पास दिया गया C में, QR रेशियो QP। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन 9 है यहाँ पे। अब इसमें दिया गया है कि एक पॉइंट है A, 4A और 3A, एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कोई भी पॉइंट बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लिया मैंने 4A और 3A। अब ये जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये है 3A, और ये है 4Y से 4A है, तो एक्स से कितना दूर हो जाएगा 3A। क्वेश्चन 9 ऑप्शन A यहाँ पे अपना क्या होगा, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने पास जो क्वाड्रेंट होता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 9/2, -5/3 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे ये पॉइंट, यानी ये कोऑर्डिनेट जो है कौन से क्वाड्रेंट में है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, इफ़ cos A इज इक्वल टू 4/5 देन आपको tan A की वैल्यू निकालनी है। tan A के लिए पहले आपको sin A की ज़रूरत पड़ेगी। तो sin A कैसे निकलेगा, 1 - cos स्क्वेयर A, यानी 4/5 का स्क्वेयर, क्योंकि sin स्क्वेयर A प्लस cos स्क्वेयर A की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 1 - 16/25। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ऊपर आएगा 25 - 16, नीचे आएगा 25, और इसका स्क्वेयर रूट यानी कि 9/25 का स्क्वेयर रूट यानी 3/5। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। देखिए कोस ए की अपने पास आई, यहाँ से साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली, साइन ए की वैल्यू अपने पास आई है 3/5। अब tan ए की वैल्यू निकालनी है, tan ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए की वैल्यू है 3/5, उसी के नीचे लिख दें कोस ए 4/5। अब यहाँ पे नीचे वाला सबसे 5 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच वाले आपस में 3/5, यानी कि नीचे वाले को जो लास्ट वाला उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, ये आएगा 3/4। tan ए की जो वैल्यू होगी क्वेश्चन 10 में ये हो जाएगी अपने पास B, 3/4। क्वेश्चन 11, 2 sin A इज इक्वल टू 1, यानी 2 sin A की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो 2 आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो sin A इज इक्वल टू 1/2, 1/2 होती है साइन की वैल्यू 30 डिग्री के ऊपर। ये तो यहाँ से वैल्यू आ गई A की 30 डिग्री। अब अपने को निकालना क्या है इसमें, tan A और cot A की वैल्यू। तो tan A यानी कि tan 30 डिग्री प्लस cot A यानी कि cot 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 30 की होती है √3। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा √3, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस में 3, 1 + 3 मतलब 4, और नीचे √3। तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे आएगी 4/√3। क्वेश्चन 11 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, ये वर्टिकल टावर से, ये वर्टिकल टावर है, इससे 60 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 45 डिग्री। अगर इस टावर का अगर आप एलिवेशन देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, याद रखना। आपको इसकी हाइट बतानी है। अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपने पास h है और यहाँ पे बेस है 60। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू h/60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 60। तो इसमें हाइट पूछी है इसने। क्वेश्चन 12 राइट आंसर अपना ऑप्शन सी, 60 मीटर। क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एंगल दिया गया है, ये वाला छोटा सा एंगल जो है ये 15 डिग्री का है, और आपको एंगल निकालना है APB, ये वाला निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री के एंगल बनाती है रेडियस और टेंजेंट। अगर ऊपर यहाँ पे छोटा सा एंगल 15 डिग्री का है, तो जो बाकी जो एंगल बच गया ये अपने पास हो जाएगा 90 माइनस में 15, 90 माइनस 15 यानी कि 75, ये बच गया 75। अब टेंजेंट दोनों बराबर हैं, तो ऊपर जो एंगल है ये भी 75 का होगा, 2 75 के आ गए, तो जो बच गए ये एंगल कितने का आएगा, 30 डिग्री का।
क्योंकि ये ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 275 की यानी कि 150 की हो गई। तो जो है नेक्स्ट एंगल बनेगा ये आएगा अपने पास 30 डिग्री। तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन ए। ये 30 डिग्री है, थोड़ा ध्यान से देखना, 30 डिग्री ही लिखने में थोड़ा। नेक्स्ट है इसका दूसरा तरीका है, अगर आप यहाँ से रेडियस ड्रॉ करके ये 15 है तो ये 15 आ जाएगा, फिर ये एंगल निकालेंगे, फिर अपोजिट एंगल के साथ इसका देख लेंगे 180 की सम होता है। क्वेश्चन 14, इन ए गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए और पी बी टेंजेंट हैं तो दोनों बराबर हैं। टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ इफ द एंगल ए ओ बी इज 130 डिग्री, ये 130 है तो इसके अपोजिट एंगल का जो सम होगा दोनों का, क्योंकि ये दोनों 90 के हो गए, 180 बच गया, तो बाकी इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो 180 में से 130 को माइनस कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 50 डिग्री, ये अपने पास 50 होगा। क्वेश्चन 14, राइट आंसर अपना ऑप्शन बी, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 15, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, तो आपको सेगमेंट का निकालना है क्या, एरिया। तो ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल की यहाँ पे मैंने बना ली क्या एक तरीके से सेक्टर। अब सेगमेंट कैसे निकलता है, इस तरीके से, यानी जो ऊपर आपको हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये है अपना सेगमेंट। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपना ये सेक्टर का एरिया है उसमें से जो ये ट्रायंगल का एरिया ही कर देंगे माइनस। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और अपने पास जो ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सोल्व करें, थीटा यानी कि एंगल है 60 डिग्री अपन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख लेता हूँ, याद रखना साइन 60 की जो वैल्यू हुई अपने पास है √3/2। अब सोल्व कर 66 को काटेंगे 6 पे कटेगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6, और माइनस में हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर। अब ये ऑप्शन देख लेंगे कौन से में है, तो ये अपने पास दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। क्वेश्चन 15 ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, द आउटर रेडियस ऑफ बाउल इज 6 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड, वॉल्यूम बताना है। तो इस प्रकार ये अपने पास एक बाउल है, यहाँ पे दी गई है, इसकी कुछ मोटाई दे रखी है, यहाँ पे इस प्रकार इसकी क्या है मोटाई, ये मोटाई है जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर दी है, इस प्रकार की मोटाई है। आपको इस मोटाई का वॉल्यूम निकालना है, यानी एक तरीके से क्या निकालनी है आपको, इसकी एक मोटाई का टोटल वॉल्यूम, यानी कितना स्टील यूज हुआ है। तो क्या कर देंगे, जो बाहर वाला वॉल्यूम इसमें अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले की रेडियस है 6, अंदर वाले की हो जाएगी 6 - 1, क्योंकि चौड़ाई इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका, थिकनेस का। तो आउटर जो वॉल्यूम है बाउल का यानी 2/3 पाई आर क्यूब, उसमें से अंदर वाले का माइनस कर देंगे 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब 2/3 पाई कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, अंदर बचेगा 5 का क्यूब। अब 6 का क्यूब 216 होता है, 5 का क्यूब होता है आपका 125। 216 में से जब आप 125 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 91। 2/3 पाई इंटू 91, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 डिवाइड बाई 3 पाई, 182 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन 16 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, मीन अपने पास है 43, मीडियन है 43.4, मोड निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सभी, 3 इंटू मीडियन है 43, मीन है 43.4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 130, पहले देखिए मीडियन है अपने पास कितना 43.4 है भाई, यहाँ पे लिटिल मिस्टेक हो गई, 43.4 ये मीडियन है और मीन है अपने पास 43। अब सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 130.2 माइनस में 86, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44.2। क्वेश्चन 17 राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, प्रोबेबिलिटी फॉर एन रैंडम सेलेक्टेड नंबर 1 to 25, कंपोजिट नंबर आपको बताने हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 से लेकर 25 तक। पहले तो ये देखिए टोटल नंबर तो अपने पास हो गए 25, 25 है टोटल। अब आपको फेवरेबल केस और निकालने हैं। ये तो है टोटल केसेज। अब फेवरेबल केस यानी कि आउटकम कितनी होगी, तो कंपोजिट नंबर होते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। ये टोटल नंबर होते हैं जो कंपोजिट हैं। तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, ये टोटल आएंगे 15 और टोटल अपने पास है 25। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 15/25। ये अपना राइट आंसर होगा और ये अपना पास हो दिया होगा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो या तो 3 से डिवाइड हो या 4 से डिवाइड हो। 1 से लेकर 25 तक आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। 3 से और 4 से डिवाइड होने वाले नंबरों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन 20 और 19 ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपको तब चूज करना है जब असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी आपको तब चूज करना है ए और आर दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी मतलब असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, और डी असर्शन फॉल्स बट रीजन ट्रू। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19। असर्शन है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म द ज्वाइनिंग 2 क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर। यानी कि 2 क्यूब को जब जोड़ते हैं तो एक क्यूबॉइड बनता है और क्यूबॉइड का जब सरफेस एरिया निकालने तो 160 आता है। तो पहले यहाँ पे देखिए 2 क्यूब इस तरीके से मैं बनाता हूँ और दिनों को देखिए यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। 2 क्यूब हैं, 4 4 4 साइड है, तो लेंथ हो जाएगी 4 + 4 यानी कि 8, हाइट होगी 4, बेस होगा 4। तो सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 2 × 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। जब आप इसको सोल्व करेंगे 32 + 16 + 32। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 है अपने पास, 2 अंदर आएगा 80, 80 और 2 की मल्टीप्लाई 160। तो 160 तो पहली स्टेटमेंट अपनी ट्रू है। रीजन है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज LB BH + HL, यानी इनकी क्या होगा सभी का जोड़। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है, अब इसका जो सरफेस एरिया इसके ब्रैकेट में क्या आना चाहिए अपना 2 और आना चाहिए 2 × LB + BH + HL ये होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने क्या है फॉल्स है। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये ट्रू हो जाता। तो पहली स्टेटमेंट अपनी ट्रू, दूसरी फॉल्स। तो ये अपने पास ऑप्शन सी में आएगा। यहाँ पे जो अपना ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 जो है ये भी अपने पास जो है दिया गया है, सेम इसी असर्शन रीजन क्वेश्चन ही दिया गया है, ये अपने पास है। तो इसमें पहला द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n - 1 / 2। पहले n नेचुरल नंबर का जो मीन होगा वो n - 1/2 होगा। तो पहले जो n नेचुरल नंबर होते हैं उनका टोटल सम होता है n × n + 1/2, और मीन निकालने के लिए इसको n से डिवाइड करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा तो इसका मीन आएगा n + 1/2, लेकिन इसने दे रखा है n - 1/2। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड है द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n × n + 1/2। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी अपना ट्रू। तो इसमें यहाँ पे पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो ये अपने पास आएगा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन 19 डी 20 का डी रहेगा और 19 का सी। सेक्शन बी, इसमें है अल्फा 21 का अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको वैल्यू फाइंड करनी है α³ बीटा + β³ अल्फा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा यहाँ पे α² + β²। तो सबसे ज़रूरी इसकी वैल्यू निकालनी है, α² + β² की वैल्यू क्या होगी। अपने पास अल्फा बीटा क्या हुआ है, अल्फा बीटा मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा बीटा की -b/a, यानी कि -q/p। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं, लेफ्ट में राइट में भी हो जाएगा। α² + β² इज इक्वल टू, अभी बीच में देखिए यहाँ पे प्लस में 2α β इज इक्वल टू q² / p²। अब 2α बीटा की वैल्यू अपने पास दी हुई है, या निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा होता है c/a, अल्फा बीटा यानी कि c/a। c का मतलब यहाँ पे कौन है r,
और ये है P। तो यहाँ पे रख लेते हैं R/P इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन P स्क्वेयर। अब ये कम्प्लीटली आगे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आगे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2R डिवाइड बाई P, यानी कि क्यू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू आएगी क्यू स्क्वेयर अपॉन P स्क्वेयर माइनस में 2R/P। मैं यहाँ पे दोबारा रख लेता हूँ, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आएगा क्यू स्क्वेयर माइनस में P स्क्वेयर माइनस 2R डिवाइड बाई P। और अल्फा बीटा की वैल्यू अभी निकाल ली है C/A। C/A का मतलब क्या है, R/P। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। तो इसमें जो है अल्फा बीटा बाहर आएगा, अंदर आएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस में बीटा स्क्वेयर। अल्फा बीटा है R/P और अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू है क्यू स्क्वेयर अपॉन में P स्क्वेयर माइनस 2R/P। इसको और सोल्व करना चाहें तो आपके अंदर आप एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, एलसीएम लेने के बाद अपने पास आ जाएगा R इंटू क्यू स्क्वेयर माइनस में 2PR और डिवाइड में P क्यूब। ये अपना फाइनल आंसर रहेगा 22। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं। आपको एक की जो एक की है यहाँ पे 10 है, BC 3.5, BC है 3.5, H के 7 है, तो आपको साइड निकालनी है। अब देखिए ए के साथ है HB और KC, सिमिलरिटी का ध्यान रखना है। तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग जो होगा AK/AC इज इक्वल टू HK/में BC। वैल्यू रखेंगे 10/AC इज इक्वल टू 7/3.5। 3.5 से काटेंगे 7 को 2 पे कटेगा, यहाँ से की वैल्यू आएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। AC अपने पास आएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट B, इन द गिवन फिगर XY पैरेलल QR और यहाँ पे PQ और XQ का रेशियो है 7/3, यानी PQ डिवाइड में XQ इज इक्वल टू 7/3। अब देखिए अगर बात करें PQ का रेशियो XQ के साथ है, तो PQ का रेशियो होगा PR और XQ का रेशियो होगा YR, ये भी बराबर रहेगा, यानी ये हो जाएगा PR डिवाइड बाई YR। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अपने पास PR की वैल्यू 6.3 है, 7/3 इज इक्वल टू 6.3 डिवाइड बाई YR। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद YR की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगा 2.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 23, इफ़ द पॉइंट, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनको इसी ऑर्डर में लेना है और ये पैरेललोग्राम के क्या हैं, वर्टेक्स हैं। आपको वैल्यू निकालनी है मोर एन की। पैरेललोग्राम अगर हैं तो इनके जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करेंगे तो इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे दोनों के लिए बराबर होंगे, A B, ऊपर है C और D। A के कोऑर्डिनेट है 4 5, B के कोऑर्डिनेट है M6, C के कोऑर्डिनेट 4 3 और D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 1 N। अब इसको M और N की निकालना है, तो पहले AC अगर लेते हैं तो AC का मिड पॉइंट है O, तो इसका जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 4 + 4 यानी कि 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 और 3 + 5 8, 8 का आधा कितना आएगा 4, 8 का जो आधा होगा कितना होगा 4 और 4 प्लस इसका भी आधा, ये भी 4, दोनों ही 4 4 आ गए अपने पास। इसी प्रकार अब D और B को मिड पॉइंट ले लेते हैं। DB का मतलब क्या है कि 1 + M डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो M की वैल्यू आएगी 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करेंगे। इसी प्रकार N + 6 डिवाइड बाई 2, ये भी 4 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8, 6 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो N की वैल्यू आएगी 2, M 7 आएगा, N 2 आएगा, यानी कि M इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 7, N इज इक्वल टू 2। 24 A पार्ट, tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा की वैल्यू 2 है, आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है अपने पास, इस कंप्लीट का स्क्वायर कर लेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा A + B का होल स्क्वायर, यानी कि A² tan स्क्वायर थीटा प्लस B² 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा अपॉन में 1/tan थीटा, ये कट जाएंगे, ओनली 2 बचेगा और आगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये 2 आगे जाके माइनस का होगा, तो अपने पास कितना बचेगा, इज इक्वल 2 ही बच जाएगा अपने पास। tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है इसके, तो इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, साइन चेंज करके 1 - sin थीटा
डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा, और ये कंप्लीट के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अंदर तो बनेगा ए माइनस बी यानी कि होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, और इसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब दोनों से कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब जो कोस थीटा है इन दोनों को अलग अलग रख लेते हैं, कोस थीटा दोनों के नीचे रखेंगे, और 1 अपॉन कोस थीटा की जो वैल्यू होती है सीकेंड थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 25, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पी क्यू एंड पी आर आर द टेंजेंट्स। जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसमें अपोजिट एंगल का सम क्या हो 180। अब आर 90 डिग्री, क्यू भी 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो टेंजेंट है और रेडियस का 90 डिग्री के एंगल बनाती है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया। इसी प्रकार एंगल पी और एंगल ओ का जो सम होगा ये भी 180 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का एंगल, चारों का एंगल 360 होता है। तो अपोजिट एंगल जो बच गए, दो एंगल अगर 180 हैं तो बाकी जो दो एंगल बच गए वो भी कितने होंगे 180। तो इसका मतलब अपोजिट एंगल का जब सम 180 आता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, हंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई 26, ये आपको रूट 5 है कि रेशनल नंबर प्रूव करना है। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो मेरी वेबसाइट है या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और वीडियो मिलेगी, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आपको सॉल्यूशन अलग से आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पाई आपको बताना है रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें, पाई कैसा नंबर है। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, ये ज़रूर कमेंट में बताएं। 27, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन 28 ये प्रूव करना है, बी वाले में भी आपको ये प्रूव करना है। 29 वाले में प्रूव करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। इसमें बी पॉइंट है, यहाँ पे एंगल प्रूव करना डबल है। 30 वाले में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। 31 ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है। सेक्शन डी 32 यहाँ पे ग्राफिकली जो है ये आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है। 33 के ओवर में एक और क्वेश्चन है, बी पार्ट। 34 प्रूव करने वाला, 34 में बी पार्ट दिया गया है एक और, देख लीजिए। 35 जो क्वेश्चन है इसमें नीचे यहाँ पे आपको मॉडल एज एंड मीडियन एज बतानी है। सेक्शन ई इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। अब लगभग हमेशा जो है केस स्टडी क्वेश्चन आने लगे, ऊपर स्टेटमेंट को पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो पार्ट पूछे गए इनके आंसर आपको देने हैं। लास्ट वाले पार्ट में ए में एक और में दिया गया है बी, ए और बी में से आपको एक करना है। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है ये 37, इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे पार्ट पूछे गए हैं तीन में ए और बी में से आपको एक ही करना है। नेक्स्ट है सेक्शन, वही सेक्शन चल रहा है लेकिन इसमें केस स्टडी क्वेश्चन 3 है 38 का, इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। इससे भी रिलेटेड यहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछे गए हैं 1, 2, 3 और 3 के 2 पार्ट हैं ए और बी, इसमें दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आपको सोशल मीडिया के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।